हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल आपका जो जेडपी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड आपने देखा होगा ये सभी क्वेश्चंस हमने हमारे चैनल पे डिस्कस किए हुए थे। तो आई होप आप सभी को ये पेपर ईजी गया होगा। एंड जैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे तब हम फिर से एक बार इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल जे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। किस लिए होता है शेड्यूल जे? तो ये होता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। डिसीजेस फॉर विच क्योर बाय ड्रग्स कैनॉट बी क्लेम्ड आते हैं शेड्यूल जे में। इनमें आता है कैटरैक्ट, देन कैंसर, देन आता है ब्लाइंडनेस, डिफनेस, देन डायबिटीज, ग्लूकोमा, देन आएगा इपिलेप्सी, ट्यूबरकुलोसिस, देन प्लेग। ये सभी होते हैं शेड्यूल जे डिसीजेस। एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डिसीजेस मेंशन्ड इन शेड्यूल जे होता है प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेड्यूल बी के ऊपर। तो शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। तो बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। एंड नॉर्मल बीएमआई रेंज फॉर एडल्ट्स होता है 18.5 to 25 kg पर स्क्वायर मीटर। देन बिलो 18.5 kg होता है अंडरवेट। देन 25 to 30 होता है ओवरवेट एंड अबव 30 होता है ओबेज। ये होता है किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज टीसीए साइकिल। ये होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वारफेरिन पे। वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट। इसे यूज करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। ये होता है कोमेरिन डेरिवेटिव। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं एज एन एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सल्फोनिल यूरियाज पे। तो बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। सल्फोनिल यूरियाज आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में। फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन में आता है ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमीप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड। इसका हाफ लाइफ होता है 36 आवर्स। शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया टोलबुटामाइड, हाफ लाइफ 6 आवर्स। एंड ये टोलबुटामाइड डिक्रीज कराता है आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू सुक्रोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है माउथ में। एंड माउथ में होता है अमाइलेज। अमाइलेज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन। तो जो 21 ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था जेडपी फार्मासिस्ट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन एंड डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। ये बीटा सेल्स होती है मोस्ट एबेंडेंट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉलर बोन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 21 ऑफ दिसंबर को। क्लैविकल होता है कॉलर बोन। अपर लिम्ब बोन्स में आता है क्लैविकल। ये कनेक्ट करता है स्कैपुला विथ स्टर्नम। ये होता है लॉन्ग बोन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ नेक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच एजेंट इज यूज्ड फॉर द रेनल फंक्शन टेस्टिंग। तो रेनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं इनुलिन का। देन सब्सटेंस जनरली यूज फॉर मेजरिंग रेनल प्लाज्मा फ्लो होता है इनुलिन। सब्सटेंस यूज टू मेजर किडनी फंक्शन इनुलिन। सब्सटेंस यूज टू मेजर जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इनुलिन। ये इनुलिन होता है होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डोसेज फॉर्म मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। तो ये आएगा एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म में। इनमें आएगा लोशन, लिनीमेंट, कोलोडियंस, देन क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स। ये सभी होते हैं मेंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। अभी आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैरेटोमलेशिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है कैरेटोमलेशिया? तो कैरेटोमलेशिया होता है ड्राइंग ऑफ कॉर्निया। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कैरेटोमलेशिया। ये विटामिन ए होता है टेरेटोजेनिक विटामिन। देन कारप्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट विटामिन ए। ये होता है रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसे नोड पे। एसे नोड होता है साइनोएट्रियल नोड। ये होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। एंड नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम एसे नोड। देन रिजर्व पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पॉलीसाइथेमिया पे। क्या होता है पॉलीसाइथेमिया? तो ये होता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट। आरबीसीज होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इनका नॉर्मल रेंज होता है 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। एंड पॉलीसाइथेमिया होता है एलिवेटेड नंबर ऑफ आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो and oxygen transportation to every cells of the human is the function of RBCs and red color of RBCs is due to hemoglobin। ठीक है। एंड किसका यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया? तो P32 फॉस्फोरस 32 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, फॉस्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट इन हॉलो वॉल्स ऑफ द स्टमक। कौन से टाइप की सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इन दी हॉलो वॉल्स ऑफ द स्टमक? तो जो स्टमक वॉल्स होती है ये बनी हुई होती है 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज की। इनमें आता है सेरोसा, देन म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एंड ये सभी आते हैं स्मूथ मसल्स में। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में देख लेना क्या था ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। कौन सा बाइंडिंग एजेंट होता है जो होता है कार्बोहाइड्रेट एंड जिसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स? तो बाइंडिंग एजेंट्स में आता है सेल्यूलोज, देन मिथाइल सेल्यूलोज, देन आएगा पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, देन एचपीएमसी, देन जिलेटिन, अकेशिया, स्टार्च। एंड इनमें से कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च एंड स्टार्च इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट होता है स्टार्च एंड स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज अमाइलम। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट विच इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल होता है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एडवाइस गिवन टू द पेशेंट्स टेकिंग मायो इनहिबिटर ड्रग्स। कौन सा एडवाइस दिया जाएगा पेशेंट्स को टेकिंग मायो इनहिबिटर्स? तो मायो इनहिबिटर्स में आता है फेनेल्जिन, सेलिजिलिन, देन मोक्लोबेमाइड। ये होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंड ये जो मायो इनहिबिटर्स होते हैं ये कॉज कराते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड चीज रिएक्शन अगर इन्हें दिया जाता है विद टायरामिन कंटेनिंग फूड। टायरामिन कंटेनिंग फूड में आता है चीज, देन बियर, वाइन, ये सभी होते हैं टायरामिन कंटेनिंग फूड। सो टायरामिन कंटेनिंग फूड इज अवॉइडेड विथ मायो इनहिबिटर ड्रग्स। सो एडवाइस गिवन टू द पेशेंट्स टेकिंग मायो इनहिबिटर ड्रग्स होता है दिस ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड विथ टायरामिन कंटेनिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और हेमरेज। बिकॉज जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 एंड 10 उनके एक्टिवेशन के लिए इसेंशियल होता है विटामिन के। एंड देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन एंड K3 होता है मीनाडियोन। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास इसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे तब हम फिर से एक बार इसे डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप आने वाली OSSC फार्मासिस्ट एग्जाम की या अदर स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आप मेरा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन बुक्स के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, थैंक यू।